Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. इंटरैक्शंस की, ठीक है? तो सॉल्यूशंस में इंटरैक्शंस देखो कैसे कैसे होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरैक्शंस इन सॉल्यूशंस. तो आपका लेट्स से ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका तीसरा कंटेनर हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे हमने लेट्स से सॉल्यूशन लिया हुआ ए, ठीक है. ये आपका सॉल्यूशन है ए, ये आपका सॉल्यूशन है बी, और ये लेट्स से सॉल्यूशन है आपका ए बी, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है ए, यहाँ पे आपका बी, और यहाँ पे आपका ए बी. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो यहाँ पे एक इंटरैक्शन क्या होगा बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ए इंटरैक्शन. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी इंटरैक्शन, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा आपका ए बी इंटरैक्शन, ठीक है. तो पहला रूल क्या है एज पर रॉल्स लॉ, ठीक है. रॉल्स लॉ क्या बोलता है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है. आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? आइडियल सॉल्यूशन में मतलब एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है. ये जो सॉल्यूशन होगा दिस विल ओबे रॉल्स लॉ. ये अगर रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है, रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है. आपका रॉल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा PA0 प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ पे क्या होगा PB0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी PA प्लस PB. नहीं, नॉट नहीं होगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है. अभी ये जो होगा ये टोटल प्रेशर आपका कितना होगा बोलो, PA प्लस PB. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है. और ये PA की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया. तो PA नॉट साई A, ठीक है. और PB की वैल्यू कितनी होगी? PB नॉट साई ऑफ B, ठीक है. क्लियर है? ये आपका PA प्लस PB है, ये टोटल प्रेशर है. सो रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपका आइडियल सोल्यूशन है सो द टोटल प्रेशर विल ऑलवेज बी PA नॉट साई ऑफ A प्लस PB नॉट साई ऑफ B. ये रॉल्स लॉ फॉलो होगा एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स, ठीक है. तो अगर आपका आइडियल सोल्यूशन है तो एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स आपका टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. अभी यहाँ पे आपका क्यों ऐसा है, व्हाई इज दिस? बिकॉज यहाँ पे ए इंटरैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटरैक्शन एंड दिस इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन. इसका मतलब क्या है कि आपका जिस रेट से ये वेपराइज हो रहा था उसी रेट से ये भी वेपराइज होगा और उसी रेट से ये भी वेपराइज होगा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो भाई साहब वेपर प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना. तो आपका जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए उतना ही बनेगा, ठीक है. तो जिस रेट से ये वेपराइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए और ए के बीच में जो इंटरैक्शन है वही बी और बी के बीच में इंटरैक्शन है और वही ए और बी के बीच में इंटरैक्शन है, ठीक है. सो इंटरैक्शन क्या है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को होल्ड अप करके रख रहा है. तो जिस रेट से यहाँ पे इवेपोरेशन उसी रेट से यहाँ पे इवेपोरेशन और इसी रेट से यहाँ पे भी इवेपोरेशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. तो अभी एक और चीज जो मतलब आती है यहाँ पे जो डिस्कसिव है वो क्या है भाई साहब आपका? दिस विल बी, इसका मतलब आपका देखो ए इंटरैक्शन
और बी बी इंटरेक्शन अगर सेम है एज ए बी, तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा, तो मतलब आपका चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी बी और ए ए इंटरेक्शन, तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। देखो चेंज इन वॉल्यूम कब होगा? जब या तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास आ जाएं या तो जब मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर चले जाएं। लेकिन यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन इज सेम एज बी बी और ए बी इंटरेक्शन इज सेम एज ए, तो ना ही मॉलिक्यूल ज्यादा दूर जा रहे हैं ना ही पास आ रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपका डेल्टा वी मिक्सचर कितना हो जाएगा? जीरो। इसी तरह से अगर आप देखोगे डेल्टा वी मिक्सचर अगर जीरो होता है, इसी तरह से चेंज इन एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। देखो क्यों? ठीक है, आपका ए का जो सिस्टम है, ठीक है, इट इज ये आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। भाई यहाँ पे ए इंटरेक्शन, इसका स्टेबिलिटी, ठीक है, और इसकी एनर्जी भी ज्यादा। समझ में आ रही है? यहाँ पे बी बी इंटरेक्शन है, इसका एक स्टेबिलिटी है, इसका एक एनर्जी है। यहाँ पे सेम स्टेबिलिटी है तो भाई साहब सेम एनर्जी हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए ए के इंटरेक्शन के बराबर है। मतलब क्या है कि ए बी में जो स्टेबिलिटी होगी वही ए ए में भी स्टेबिलिटी होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर इंटरैक्टिव फोर्स सेम है तो ए बी में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ए ए में भी इंटरेक्शन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी सिस्टम की वो इसकी भी होगी, और स्टेबिलिटी एनर्जी से कनेक्टेड रहता है। जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, द मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन केमिस्ट्री द लेसर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका ये डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी कितना हो जाएगा भाई साहब? जीरो। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? चलिए भाई साहब, ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सिचुएशन जहां पे आपका ये हो गया भाई साहब क्या? पी ए, ये हो गया भाई साहब आपका क्या? पी बी, और ये हो गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया आपका भाई साहब बी, और ये हो गया आपका ए प्लस बी। नाउ लेट्स लुक एट इट। ये हो गया आपका ए ए इंटरेक्शन, ये हो गया आपका बी बी इंटरेक्शन, और ये हो गया आपका ए बी इंटरेक्शन। नाउ लेट्स से आपका जो ए और बी का इंटरेक्शन है दिस इज लेसर देन ईदर ऑफ बी बी इंटरेक्शन, और ए बी इंटरेक्शन इज लेसर देन ए ए इंटरेक्शन। ठीक है, ए बी का जो इंटरेक्शन है इट इज लेसर देन बी बी इंटरेक्शन, और ए बी का इंटरेक्शन इज लेसर देन ए ए का इंटरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अभी क्या होगा? देखो यहाँ पे वेपर्स बन रहे थे एक स्पीड से, यहाँ पे वेपर्स बन रहे थे एक स्पीड से, यहाँ पे ए बी जो है तो ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे इसके कंपैरिजन? भाई बोलो, मैं इन दोनों को देखो, इन दोनों को, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा ढीला इंटरेक्शन हो गया है। अगर यहाँ पे ढीला इंटरेक्शन हो गया तो वेपर कहाँ पे ज़्यादा बनेगा? इधर। ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर इधर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब दिस विल नो लॉन्गर, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नॉन ideal solution. This will basically form non-ideal solution, which means that it is no longer कि आपका भाई साहब देखिए ideal solution के लिए क्या होता है? total pressure is equal to P A naught psi of A plus P B naught psi of B. This is no longer going to be the same. ठीक है, यहाँ पे आपका जो total pressure होगा वो ज्यादा हो जाएगा देन A A और B B। ठीक है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। अगर लूजली पैक्ड है देन ए ए और बी बी, सो दे विल वेपराइज मोर। तो आपका यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन पी ए नॉट साई ए प्लस पी बी नॉट साई बी। ये मोर देन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, मोर क्यों होगा? क्योंकि आपके लूजली पैक्ड है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वेपर बनेगा, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब किस टाइप का डेविएशन हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्योंकि आपका रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब? रॉल्स लॉ है आपका इस तरीके का एक ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे रॉल्स लॉ में क्या होता है? लेट्स से आपका ये है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, समझ लो भाई साहब, यहाँ पे आपका है, ये आपका रॉल्स लॉ है। ठीक है, ओके, सो अपना यहाँ पे लेट्स से साई ए की वैल्यू कितनी है? साई ए की वैल्यू है लेट्स से 1, तो साई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है,
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। साई ए की वैल्यू 1 है, साई बी की वैल्यू, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा पी ए नॉट, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ए के वजह से है, सॉल्वेंट सोल्यूट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इधर आते हैं तो उल्टा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका साई ए की वैल्यू कितनी 0 और साई बी की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, दिस विल बी आपका पूरा का पूरा पी बी नॉट हो जाएगा। समझ में आता हूँ? ओके, ये आपका जो है दिस इज बेसिकली टोटल प्रेशर का कर्व है, ठीक है, ये आपका टोटल प्रेशर का कर्व है। दिस टोटल प्रेशर एट ऑल temperatures and all concentrations is going to be the same if it is an ideal solution। अगर ये ideal solution नहीं है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा, मतलब जो आपको दिखता है उससे ज्यादा या कम। यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है बोलो, यहां पे ज्यादा हो रहा है, दिस इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो आपका प्रेशर किस तरीके का दिखेगा, इट विल बी लाइक दिस, ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर ये रिजल्ट है तो इसका मतलब ये इनसे ही तो आ रहा है, इनसे ही तो आ रहा है वैसा भी रिजल्ट, ठीक है, इस तरीके का पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा आपको। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव डेविएशन, एंड दिस विल हैपन व्हेन योर ए बी इंटरैक्शन इज लेसर देन ईदर ए और बी बी इंटरैक्शन, ठीक है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि भाई साहब आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग दिस विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम होगा। देखो ए क्लोज थे, बी भी क्लोज थे, लेकिन ए बी थोड़े से डिले हो गया भाई साहब, क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गया, नाउ दे विल एक्सपैंड, क्योंकि यहाँ पे होगा आपका एक्सपेंशन, तो आपका फाइनल वॉल्यूम विल बी मोर देन द इनिशियल वॉल्यूम्स कंबाइंड टुगेदर, सो दिस वी मिक्सिंग विल बी मोर। इसी तरह से आपका डेल्टा एच मिक्सिंग दिस विल ऑल्सो बी मोर देन 0, ठीक है, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी मोर, मतलब देखो ये अनस्टेबल होगा ज्यादा इनसे, दिस सिस्टम विल बी मोर अनस्टेबल देन दिस और दिस, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे एनर्जी कम होती है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब मिक्सचर का आपका अनस्टेबिलिटी बढ़ गया तो आपका क्या बढ़ जाएगा भाई साहब, एनर्जी बढ़ जाएगा, इन दोनों कंपोनेंट्स का एनर्जी कम होगा। सो व्हाट विल हैपन हियर, योर डेल्टा एच मिक्सिंग विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। इसका उल्टा होता है भाई साहब नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में बच्चा बॉडी क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है। सो लेट्स से हमने भाई साहब इसको ले लिया ए, दिस इज बेसिकली बी एंड देन फाइनली वी हैव ए एंड बी। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया भाई साहब आपका ए एंड बी, तो आपका ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। अभी यहाँ पे है ए इंटरैक्शन, यहाँ पे है बी बी इंटरैक्शन और यहाँ पे है ए बी इंटरैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए इंटरैक्शन जो है, ठीक है, तो आपका जो ए बी इंटरैक्शन है ये भी आपका एक टाइप का क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन भाई साहब आपके रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो रॉड्स लॉ, ठीक है। रॉड्स लॉ स्टेट्स व्हाट, दैट द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, पी ए नॉट साई ए प्लस पी बी नॉट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, पी बी नॉट साई बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इंटरैक्शन जो है, ठीक है, इट इज मोर देन ईदर ए इंटरैक्शन, और हम बोल सकते हैं ए बी इंटरैक्शन इज मोर देन बी बी इंटरैक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, ए इंटरैक्शन इज मोर देन, तो यहाँ पे ए बी इंटरैक्शन इज मोर देन ए इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन इज मोर देन बी बी इंटरैक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ए बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजर आ रहे हैं देन बी बी और ए। क्या ये समझ में आ रहा है, अगर ये क्लोजर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम लेसर, ठीक है, तो आपका फाइनल वॉल्यूम विल बी लेसर देन देयर कंबाइंड वॉल्यूम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम विल बी लेसर, मतलब आपका अगर हम फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करें तो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब कंडेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम विल बी डेल्टा वी मिक्सिंग, ये दिस विल बी लेसर देन 0, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब सिस्टम में एनर्जी की। यहाँ पे एक इंटरैक्शन है, यहाँ पे एक इंटरैक्शन है, यहाँ पे एक इंटरैक्शन है, ये वाला इंटरैक्शन इस इंटरैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बच्चा बॉडी तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा,
देन दिस और दिस, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एनर्जी अगर ज्यादा हो गया है, ठीक है, सॉरी इसका एनर्जी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसकी एनर्जी भाई साहब कम, मतलब इन दोनों से इसकी एनर्जी कम, तो मतलब फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा एच मिक्सिंग दिस विल बी लेसर देन 0। क्या ये समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से इफ वी हैपन टू ड्रॉ द ग्राफ्स बच्चा बॉडी, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां पे है तो लेट्स से ये आपका भाई साहब ग्राफ है, इसमें आपने इसको वैसे ही ड्रॉ किया है जैसे पिछले वाले को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, साई ए की वैल्यू 1 है, साई बी की वैल्यू है 0, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, दिस पोर्शन इज बेसिकली पी ए नॉट, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका साई ए का वैल्यू 0, साई बी का वैल्यू 1, तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, इसका इलाका हो गया ये, तो ये हो गया आपका पी टोटल विच इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये होना चाहिए एज पर रॉड्स लॉ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका जो टोटल प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है दिस इज लेसर देन दिस, व्हाई, क्योंकि अभी यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन बढ़ गया है। अगर ए बी इंटरेक्शन बढ़ गया है सो द टेंडेंसी ऑफ दिस टू गो इनटू वेपर फेज इज लेसर देन एनी ऑफ दिस टू, इसका वेपर फेज में जाना इन दोनों से कम होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे भाई साहब, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए बी टू गेट इनटू द वेपर फेज विल बी लेसर देन दीज टू, तो देन लेसर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड हियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आपका लेसर वेपर्स फॉर्म होगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो वेपर्स फॉर्म होंगे दिस विल बी लेसर देन दिस और दिस, तो वेपर प्रेशर आपका लेस हो जाएगा, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है उससे कम होगा। थियोरेटिकली जो वेपर प्रेशर आपका रॉड्स लॉ बोलता है वो ये है कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए नॉट साई ए प्लस भाई साहब आपका क्या होगा, पी बी नॉट साई बी, लेकिन ये नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दिस, ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी लेसर। तो जब लेसर होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका लेसर, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन, तो हर एक चीज में ही आपको नेगेटिव डेविएशन भाई साहब मिलेगी, ऑल दीज विल बी शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ये वाले कल हमारे हो गए थे ना, ठीक है। ये सब जरा मिक्सचर्स याद रखिएगा जो आपके बनाते हैं, इथेनॉल, एसीटोन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। ये वाला भी हो गया था ना कल, हाँ ये हो गया था, पूरे हो गया था। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं भाई। Okay, so people, what we have learned till now is that आपके interaction in liquid solution हमने देखा, A B और B interaction, ठीक है। Ideal and non-ideal solutions हमने देखा। Ideal solutions are the ones which obey Raoult's law and non-ideal solutions are the ones which do not obey Raoult's law। अभी नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ये सारा आपका इंटरैक्शन का खेल है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब ए बी का जो इंटरैक्शन है वो ए और बी इंटरैक्शन से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ओके, आपके भाई साहब क्वेश्चन हमने दो किए हुए हैं। और वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट,
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कल हमने किया था ना, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ओके, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, चलो बता भैया जल्दी जल्दी। बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर कोई लिक्विड भाई साहब उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट विल स्टार्ट टू बॉयल। तो बॉइलिंग पॉइंट हम जनरली किसके साथ को रिलेट करते हैं, टेम्परेचर के साथ। आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा ऊपर, क्योंकि ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। हीटिंग इवेपोरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, हीटिंग इवेपोरेशन को बढ़ाएगा। इवेपोरेशन के फैक्टर्स आपने 9th या 8th या कहीं तो पढ़ा रहेगा आपका भाई साहब। हीटिंग टेम्परेचर से बढ़ता है, ह्यूमिडिटी से कम होता है, विंड स्पीड से ज़्यादा होता है, ठीक है, और क्या था भाई साहब, विंड स्पीड और सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है। दीज वर थिंग्स दैट यू हैव लर्न। सो अगर आप भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब उसको टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब वो खौलने लगेगा तो उसको अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हुआ है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ प्योरली टेम्परेचर फिनोमिना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन द वेपर प्रेशर अबव अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज आप विदाउट हीट किए भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपने लिक्विड को वैक्यूम में रख दिया तो वैसा बॉयल करने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू बॉयल। इफ द लिक्विड इज बेसिकली प्लेस्ड इन अ मतलब एयर नहीं है एनवायरमेंट में, अगर आपने ऐसे जगह पे रखा तो इट विल स्टार्ट टू बॉयल, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम बात करेंगे भाई साहब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट 2 आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्मेट में RLVP भी बोलते हैं, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative properties are properties that do not depend upon the nature of the solute particles but only on the number of solute particles present in a solution। ये है आपका colligative property। ये solute particles किस नेचर के हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कितने नंबर में है उस पे डिपेंड करेगा। Colligative properties are properties that do not depend on the nature of the solute particles but only on the number of the solute particles। They are not dependent on the nature but the number, ठीक है। The types of colligative जो भी हम colligative properties पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या हैं, तो 4 colligative properties है बच्चा पार्टी। So the colligative properties that we are going to study is what people हम, ठीक है। colligative properties that we are going to study are, ठीक है, आपका हो जाएगा भाई साहब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो यहाँ पे क्या है, साई बी मतलब क्या है, नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, नहीं चाचू, सॉल्यूट, यही बोला ना हमने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, आपके पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। Colligative properties are just going to be dependent on the number of particles of the solute। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअर ऑफ वेपिंग प्रेशर, यहाँ पे हो गया आपका साई बी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू KFM, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT, ये सब हम पढ़ेंगे। दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेकिन ये 4 आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। आउट ऑफ दिस वी आर ट्राइंग टू कवर 2 टुडे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये भाई साहब कब होगा आपका, जब सॉल्यूट क्या हो, अरे बोलो ना बोलो, आपका भाई साहब हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो भाई साहब वेपराइज ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई साहब, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा सवालों में RLVP, दिस मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ये क्यों होगा, फटाफट इन चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए भाई साहब, ये क्यों होगा। आप एक सेंटेंस पढ़ते हो तो हाँ ठीक है यार चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको समझो, डिकोड करो। देखो किसके, सॉल्वेंट के कम हो जाएंगे तो इसीलिए कम वेपराइज करेगा, तो आपका भाई साहब वेपर, तो आपका देखो ऐसा है, यहाँ पे लेट्स से आपका
ये आपका हो गया भाई साहब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आपका भाई साहब जब भी आपने सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन में आपने क्या डाला भाई साहब, आपने तो थोड़े बहुत आपके सल्यूट के मॉलिक्यूल्स अभी ऊपर आ जाएंगे, है ना। ये आपका एक नॉन वॉलेटाइल है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गए, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी तो ऊपर आ गए। तो अभी पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ पे पहले क्या था भाई साहब, सारे के सारे क्या थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे अभी सरफेस में क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड दोनों के मॉलिक्यूल्स है, और सॉल्यूट आपका फिलहाल क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपराइज नहीं होगा। तो ये तो वेपराइज नहीं होगा, सिर्फ अभी थोड़े मोड़े जो आपके ऊपर हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वही वेपराइज होंगे, वही वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो आपका वेपर प्रेशर डिप हो रहा है इसके वजह से। तो जब भी आप किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल डिक्रीज, ठीक है। दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर to the vapor pressure of the pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure। तो lowering of vapor pressure क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लेट्स से सॉल्यूशन, और ये हो गया भाई साहब आपका वेपर प्रेशर ऑफ लेट्स से प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये ज्यादा था तो PA0 माइनस PS, ये हो गया आपका क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डेल्टा P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी को भाई साहब अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, PA0 से, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा P बाई PA0, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब इसके कैलकुलेशन एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे PA0 कितना था भाई साहब, PA0 है जब ये इकलौता था, अभी ये सोल्यूशन फॉर्मेट में है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे PS की वैल्यू किसके वजह से होगी, हेलो, आपका सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना होगा, देखो ये तो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर हुआ PA0, सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना होगा, बोला जल्दी से बोला, कितना होगा, अरे बोलो ना, PA0 साई A प्लस PB0 साई B, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब आपने भाई साहब सल्यूट को रखा था यहाँ पे, सिर्फ सल्यूट को, ये एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन कुछ भी रहने दो, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बनेगा ही नहीं, मतलब आपका PB का वैल्यू कितना होगा, PB0 का वैल्यू 0, ठीक है। तो अभी इस रॉल्स लॉ पे आते हैं, इसकी वैल्यू भाई साहब 0 हो जाएगी, चाहे ये कुछ भी हो, PB0 will be 0 because it is a non-volatile solute, it is not going to vaporize। अगर वेपराइज ही नहीं होगा तो प्रेशर कहां से बनेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, PS will be equal to PA0 साई ऑफ A बोल सकते हैं, बोलो, ये तो 0 हो गया पूरा, ये हो गया सोल्यूशन का प्रेशर, और भाई साहब सॉल्वेंट का प्रेशर आपका PA0 है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, बोलो, डेल्टा P की वैल्यू कितनी है, PA0 माइनस PS, क्लियर हम पीपलम, ठीक है। PA0 की जगह पे अपन ने PA0 लिखा, और PS की जगह पे क्या लिखेंगे, PA0 साई ऑफ A, क्लियर हम, ठीक है। तो PA0 भाई साहब आपका बाहर आया 1 माइनस साई ऑफ A, 1 माइनस साई ऑफ A कितना होगा, साई B, ठीक है। तो ये हो गया आपका PA0 साई ऑफ B, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये हो गया किसका वैल्यू, डेल्टा P का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, RLVP, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P बाई PA0। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई, PA0 साई ऑफ B अपॉन PA0, कैंसिलम, तो ये हो गया आपका साई ऑफ B। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके। So when a non-volatile solute is present in a volatile solvent, the vapor pressure of the solvent decreases. This is known as lowering of vapor pressure. The ratio of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, ओके। इसको अभी देखो कैसे, ये सब चीजें तो बोलने के लिए बड़ी आसान है, कैलकुलेट करें, लेकिन इसको बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट A है और यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट B, ठीक है, ओके। कंसीडर 2 फ्लास्क्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। आपने भाई साहब यहाँ पे, सॉरी, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये प्योर सॉल्वेंट है, तो अगर ये सॉल्वेंट है तो इसका भाई साहब PA0 बनेगा, इसका भी PA0 बनेगा। आपको ये नैनोमीटर में ये जो मरकरी है, ये लेवल जो है तो सेम दिखेगा दोनों में भी,
दिस इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि दोनों की वजह से आ रहा है। कंसिडर टू फ्लास्क हैविंग अ प्योर सॉल्वेंट ए, इसमें भी प्योर सॉल्वेंट ए है, इसमें भी प्योर सॉल्वेंट है, आपको ऐसा दिखेगा। बोथ द फ्लास्क, ठीक है, बोथ द फ्लास्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ मैनोमीटर। मैनोमीटर में आपका होता है भाई साहब मरकरी, तो मरकरी में जैसा जैसा प्रेशर आएगा वैसा भाई साहब टूंग टूंग करेगा ये। तो मरकरी में ये प्रेशर दोनों तरफ से सेम है, क्योंकि इधर भी आपका प्योर सॉल्वेंट है तो PA0, इधर भी आपका प्योर सॉल्वेंट है तो ये PA0। सो द बोथ द गैसेज आर गोइंग टू एक्सर्ट द सेम प्रेशर, हेंस मरकरी विल lie like this. Now, since both the flasks have the same solvent in the same amount, they must also have the same vapor pressure. मतलब P1 और P2 बराबर, that is equal to PA0. Since both are pure solvent A, so the vapor pressure must be pure vapor pressure. तो आपका भाई साहब pure vapor pressure हो जाएगा, ठीक है? Okay. Now let's come to this. Now, when a non-volatile solute is added, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे एक non-volatile solute ऐड कर दिया। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, सरफेस में आपके सल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, लेसर इवेपोरेशन फॉर ए, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर वैसा ही बना रहा, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा हो जाएगी, आपका ये आपको ऐसे दिखेगा। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स दैट व्हेन यू आर डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, द प्रेशर अबव विल ड्रॉप, द वेपर प्रेशर विल ड्रॉप। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आपने सॉल्वेंट ही रखा है, यहाँ पे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द फ्लास्क, it results in the liquid to rise in the manometer on the left side, indicating the decrease in the vapor pressure. So P1 will be lesser than P2. This decrease in pressure on adding the non-volatile solute is due to the coverage of the surface of the solute by the solvent by the solute. तो surface पे भाई साहब आपका solute particles आ गए, तो lesser solvent particles are vaporizing in any which ways. solute आपका non volatile है तो वो तो vaporize करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, okay. Which results in the decrease in the number of solvent particles that are able to make up to the vapor phase. Thus the vapor pressure decreases. तो आपका vapor pressure क्या हो जाएगा भाई साहब? Decrease हो जाएगा, ठीक है, okay. Consider two beakers with one having a non-volatile solvent, that is blue balls है यहाँ पे, ठीक है, blue balls है, and other having a non-volatile solute, ठीक है, यहाँ पे आपका non-volatile solute है, ठीक है। So let's say these are two beakers, ठीक है। कंसिडर टू बीकर्स विथ वन हैविंग ओनली अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, दैट इज ब्लू बॉल्स। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे भाई साहब वेपराइजेशन हो रहा है। सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एंड अदर हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रेड बॉल्स, and a volatile solvent, blue balls. In the case of the solvent that contains non-volatile solute, the solute particles, red balls, will cover some of the surface area and will therefore result in the decrease in the vapor pressure. तो आपका vapor pressure क्या हो जाएगा भाई साहब? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जुम्मा और 15 मिनट तो इधर हो, तो उसमें भी आप इतना हेल्पफुल करें, ओके। सल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई सम ऑफ द सरफेस एरिया कॉजिंग डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ओके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? कंसिडर दैट अ वोलेटाइल सॉल्वेंट ए एंड नॉन वोलेटाइल सल्यूट बी फॉर्म अ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? PA0, ठीक है, ओके। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा भाई साहब? वेपराइज ही नहीं करा तो प्रेशर कहाँ का बनाएगा, ठीक है। तो PB आपका क्या हो जाएगा? PB0 की वैल्यू हो जाएगी 0। अभी इस PB0 को साई ए से साई बी से मल्टीप्लाई करो या ना करो, आंसर आपका 0 ही आएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। रॉड्स लॉ के हिसाब से सोल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा? सोल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा PA0 साई ए प्लस PB0 साई बी। यहाँ पे PB0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा आपका हो गया 0। तो PS इज इक्वल टू PA0 इंटू साई ए। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके। तो भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? PA0 माइनस PS, ठीक है। अभी PA0 इज द प्योर, अभी PS की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? PA0 की वैल्यू आएगी भाई साहब आपका PA0 इंटू साई ऑफ ए, ठीक है। तो PA0 साई ऑफ ए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? डेल्टा P बाई PA0 विल बी इक्वल टू PA0 माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन PA0। तो डेल्टा P बाई PA दैट विल बी PA0 माइनस PA0। अब इसमें से PA0 को कॉमन निकाल लो भाई साहब, 1 माइनस साई ऑफ A दैट विल बी साई ऑफ B। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था भाई साहब, क्या था? Not the nature of the solute. So only depends on the number of solute particles.
क्या साई बी इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स? इट इज अ मेजरमेंट, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट विल ओनली डिपेंड ऑन साई बी विच इज number of solute particles, not on the nature of the solute particles. ठीक है, okay, so number of non volatile solute particles on the surface upon number of total particles at the surface. Relative lowering of vapor pressure. अभी मैथमेटिकल फॉर्म भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो मैथमेटिकल फॉर्म आपका ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे हम यहाँ पे। सो डेल्टा पी बाई P नॉट A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साई ऑफ B। तो साई ऑफ B कितना होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, ओके। अभी आपका देखो यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, हम ज़्यादा करके यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही ले रहे हैं, तो आप इसको क्या कर दोगे भाई साहब? इग्नोर कर दोगे एज कंपेयर टू दिस। सो दिस विल बी हाउ मच? NB बाई Na। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आप इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपको मेंशन्ड है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन मेंशन नहीं है तो NB प्लस Na करोगे। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डिराइव्ड फॉर्मूला, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, सो हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो भाई साहब इसका। ठीक है, इसके पहले क्या देख रहे थे? इधर PA है और इधर PB है, लेकिन अब क्या देख रहे हो भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ PA ही रहेगा, PB कहाँ से आएगा? तो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साई बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेट्स से साई बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन साई बी की वैल्यू 1 रहने दो तो भी क्या होगा? उसका तो वैसा कोई प्रेशर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। ये आपने यहाँ पे क्या प्लॉट किया हुआ है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है? RLVP को प्लॉट किया हुआ है। मतलब आपने क्या प्लॉट किया हुआ है भाई साहब? डेल्टा P अपॉन PA नॉट। ठीक है, डेल्टा P अपॉन PA नॉट को प्लॉट किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को बढ़ाते जाओगे, ध्यान दो मेरी बात पे। ठीक है, इस ग्राफ को समझने के लिए इसको समझो। यहाँ पे PA नॉट तो आपका कांस्टेंट है, सॉल्वेंट के ऊपर रहेगा। जैसे जैसे तुम सॉल्यूट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते रहोगे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हाँ, देखो देखो, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, डेल्टा P अपॉन PA नॉट, ये क्या है? X के बराबर है। तो RLVP किसके बराबर है? बोलो, X के बराबर है। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं Y इज इक्वल टू X? ऐसा बोल सकते हैं? RLVP को इसमें प्लॉट किया, X को इसमें प्लॉट किया, Y इज इक्वल टू X। मतलब आपका स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 का, और ये वाला एंगल भी आपका कितने का हो जाएगा? 45 का। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे भाई साहब? RLVY इज इक्वल टू X, मतलब स्लोप की वैल्यू हो गई 1। अभी इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अभी इस ग्राफ को अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। देखो डेल्टा P की वैल्यू क्या है? डेल्टा P की वैल्यू है PA नॉट माइनस PS। जैसे जैसे तुम बंद करो इसको। ठीक है, जैसे जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, सोल्यूशन का प्रेशर कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स अभी सरफेस पे आएंगे, लेसर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू वेपराइज। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी? ये और कम से कम होता जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये कम होता जाएगा, तो मतलब डेल्टा P की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यही चीज यहां पे हो रहा है। देखो डेल्टा P बाई PA नॉट, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये डेल्टा P बढ़ते हुए मोल फ्रैक्शन के साथ, ये देखो बढ़ता हुआ मोल फ्रैक्शन है, इसके साथ डेल्टा P भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो डेल्टा P जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन साई ऑफ B इज इक्वल टू 0 से साई ऑफ B इज इक्वल टू 1 बढ़ रहा है, आपका RLVP भी भाई साहब बढ़ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर बी क्लियर? यहाँ पे साई ऑफ B 1 हो गया, मतलब साई ऑफ A आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका this will be 1. Clear? Are we clear on this one, people? The relative lowering of vapor pressure can be represented graphically against mole fraction as follows. ठीक है, okay. So relative lowering of vapor pressure बच्चा बॉडी क्या है?
if the mole fraction of the solute is 1, that is only the molecules of the non volatile solute are present। देखो यहाँ पे आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है भाई साहब, सॉल्वेंट तो गया, साई ये आपका 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो दैट इज ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट, देयर विल बी नो वेपर प्रेशर, कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब पहली बात तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जितना भी थोड़ा बहुत वेपराइजेशन सॉल्वेंट की वजह से हो रहा था, दिस इज नो लॉन्गर टू बी सीन, ठीक है। सो इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 1, दैट इज ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट, देयर विल बी नो वेपर प्रेशर, ठीक है। आपका वेपर प्रेशर भाई साहब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, PA0 माइनस PS, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी कितना हो गया 0, तो आपका PA0 के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली आपका PA0, मतलब ये जो पॉइंट आया दिस इज बेसिकली PA0 का पॉइंट होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी अगर हम इसको करते हैं, देखो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी, अरे बोलो ना बच्चा पार्टी, ओए भाई साहब, डेल्टा पी की वैल्यू 0 नहीं हुई, ठीक है, तुम कब आओगे, ओके। चलिए यहाँ पे आकर आप डेल्टा पी क्या है बोलो, PA0 माइनस PS, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका PA0, अभी इस PS की वैल्यू, सोल्यूशन की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया बोलो PA0, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल्टा P अपॉन PA0, इसका मतलब हो गया आपका PA0 बाई PA0, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0, अगर आपका भाई साहब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो गया 0, देयर आर नो मॉलिक्यूल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज इट इज अ प्योर सॉल्वेंट। नाउ द वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू द प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, देयर इज नो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा, जब अगर भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर भाई साहब आपका क्या हो रहा है, तो अगर डेल्टा पी भाई साहब 0 हो जाए, डेल्टा पी 0 कब होगा बताओ ना, बताओ आई कानिस का जल्दी से बताओ, डेल्टा पी 0 कब होगा भाई अरमान, डेल्टा पी 0 कब होगा, सेम हो जाए, ओके। तो PA0 और PS की वैल्यू कभी सेम हो सकती है, कभी, देखो समझो इस चीज को, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब आपका डेल्टा पी का वैल्यू 0 कब होगा, जब PA0 और PS की वैल्यू सेम हो जाए, जब अरमान यादव बन जाए, जब यादव अरमान बन जाए तब शायद, देख सवाल क्या है समझो, ठीक है। डेल्टा पी की वैल्यू 0 कब होगी, डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है, ठीक है, PA0 माइनस PS है कि नहीं भाई साहब, इसका 0 होने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर, PA0 और PS बराबर, क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर। तो PS PA0 के बराबर कब होगा, जब सल्यूट नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ये क्या है, सोल्यूशन में अगर आपने कोई भी सल्यूट नहीं डाला, ठीक है, तो वो आपके PA0 के बराबर ही तो होगा, तो इसका मतलब साई A की वैल्यू जब हो 1, साई A की वैल्यू जब हो 1, मतलब साई B की वैल्यू जब हो 0, मतलब आपने सोल्यूशन में कोई सल्यूट डाला ही नहीं, तब आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इंक्रीजेस, और इसीलिए देखो ग्राफ कहां से चालू हो रहा है, ग्राफ आपका 0 से चालू हो रहा है, जब आपका सोल्यूशन सॉल्यूट कंटेंट कितना है, साई B 0 है और साई ये आपका 1 है, तो ये 0 से चालू हो रहा है, किसका ग्राफ, RLVP का ग्राफ। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट जस्टिफाइज इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट इज जस्टिफाइंग द स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, डेल्टा पी की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, क्योंकि आपका सोल्यूशन का प्रेशर अभी क्या है, जो आपका सॉल्वेंट का प्रेशर है, ठीक है, ओके। एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ साई B इंक्रीजेस, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि अभी आपका सोल्यूशन का वैल्यू जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, ओके, सॉरी घटने लगेगा। तो अभी आपका देखो PA0 बाय दिस विल बी साई B, ये तो आपने लिख दिया। Alternate formula for relative lowering of vapor pressure when the solution is not dilute, तो क्या होगा बोलो, what will it be, बोलो ना, बोलो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साई B होगा, साई B will be equal to what, NOB अपॉन Na प्लस NB। अभी तक आप इस NB को इग्नोर कर रहे थे एज कंपेयर टू Na,
क्यों? क्योंकि आपका सोल्यूशन था डाइल्यूट, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू बेसिकली टेक इनटू कंसिडरेशन NB व्हेन द सोल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा बॉडी, यहाँ पे अगर आपने भाई साहब रिवर्स लिया, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0A बाई P0A माइनस PS। P0A इज pressure of pure solvent, pressure of pure solvent minus pressure of solution, mole fraction of A plus mole fraction of B upon, अभी देखो, ओके देखो ना, देखो भाई साहब, सो यहां पे देखो, इसको अपन ने अगर सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, NA बाई NB, और NB बाई NB कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PS, अभी इस 1 को अपन इधर ले रहे हैं, -1 इज इक्वल टू NA बाई NB। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PS, दिस विल बी -1, हमने इसको इधर ले लिया, तो दिस विल बी दिस, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PA नॉट माइनस PS लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, P नॉट A है, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, PA नॉट माइनस PS, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। कैन वी राइट इट दिस वे, ठीक है, PA नॉट माइनस PA माइनस PS, ऐसा लिख सकते हैं। PA माइनस PS इधर रहा, ठीक है, N ऑफ A अपॉन N ऑफ B। देखो ये क्या हो गया, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो PA नॉट और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका क्या है, PA नॉट बाई PA नॉट माइनस PS, ठीक है, -1 इज इक्वल टू NA बाई NB। तो इस -1 कर रहे हो, तो यहाँ पे PA नॉट माइनस कितना हो जाएगा, PA नॉट माइनस PS अपॉन, यहाँ पे हो गया आपका PA नॉट माइनस PS, दैट इज इक्वल टू NA बाई NB। तो आपका भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA नॉट, ये हो गया आपका कैंसिल, और ये हो गया आपका PS। सो PS अपॉन PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू NA बाई NB। तो आपका फिर से अगर उल्टम पुल्टम करेंगे, इसको ऊपर इसको लेकर गए, उसको नीचे, तो यहाँ पे कितना हो गया, NB बाई NA। दोनों भी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप भाई साहब इस NB को अभी जीरो आउट नहीं कर सकते। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो NB को एज कंपेयर टू NA हम जीरो आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं होगा, अभी कोई भी तिकड़म लगाओ इसमें, तुमको भाई साहब फंडा क्लियर रखना है, ठीक है। फंडा क्लियर रखना है मतलब ये सारे इतने सारे डेरिवेशन है ही नहीं, बेसिकली ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। आपको भाई साहब जो भी होगा आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल, ठीक है। डोंट गो इनटू टू मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आउट हियर। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन यू आर गोइंग टू इग्नोर NB एज कंपेयर टू NA, एंड इफ इट इज नॉट अ डाइल्यूट सोल्यूशन यू विल जस्ट स्टे कीप इट द वे इट इज, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके। सो अभी हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो RLVP is a colligative property. Why people? Because it is dependent on the mole fraction of the solute, which is basically number of solute particles and not on the nature of the solvent. Are we clear on this one, people? Elevation in boiling point is something that we are going to cover on the next lecture. Okay, okay, okay. Thank you so much for your valuable time, people.